परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आपको जो है इस संदेश को मैं लेके जाना चाहता हूँ। और जो है आज का वचन जो है हम लेके चल रहे हैं नीति वचन उसका 23वां अध्याय उसका 17 और 18 को कृपया मेरे लिए पढ़ते जाएं। नीति वचन 23 का 17-18। तू पापियों के विषय में मन में डाह ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर जो कहता है दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरे आशा ना टूटेगी। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर अपने जो विश्वासी जन से ये चाहता है औरों को द्वारा और किसी बात के लिए आप जो है गौर ना करें, अपने आप को गौर करें, अपने आप को जांचें और परमेश्वर के सामने उसका भय माने। हालेलुया। ये वचन इसी बातों को कहता है। आपको जो है परमेश्वर इस बात से उत्साहित करता है औरों को मत देखना। इसलिए वहां पर लिखा है जो परमेश्वर को नहीं मानता है वो कुछ और बातों को कहता है। और उससे आगे के लिए क्या कहता है, तू परमेश्वर के दिन भर भय मानना, भय मान कर चलना, ताकि जो है परमेश्वर जो आपके लिए तय करके रखा है उस आशीष को आप पाओगे। तेरे जो आशा नहीं टूटेगी। परमेश्वर जरूर हमारे लिए भिन्न भिन्न कार्य करेगा, मगर परमेश्वर कहता है तू मेरे भाई मानोगे तो तेरे आशा पूरा होगा, वो आशा नहीं टूटेगी, क्योंकि अंत पर तेरे फल को तुम पाओगे, क्योंकि तू भाई मानना सीख, ताकि जो है मैं तेरे कार्य को सफलता में बदलूं। हालेलुया। आज परमेश्वर इसी बातों को लेके आपसे मुझसे वो वादा करता है, तू भाई मानेगा तो तेरे आशा जो है टूटने नहीं देगी। तेरी जो इच्छा है मनोरथ है वो परमेश्वर पूरा करेगा। इसलिए सबसे पहले जो है आपको और मुझे सब चीजों को देखकर दूसरों को देखकर नहीं जीना है, अपने आप को जांचना है। इसलिए सबसे पहले वहां पर लिखा है, द्वारा पढ़िए, तू पापियों के विषय में मन में डाह न रखना, दिन भर यहोवा का भय मानना, क्योंकि अंत में फल होगा, तेरी आशा न टूटेगी। तेरे आशा नहीं टूटेगा। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं आपके जीवन का अंदर यदि अद्भुत काम चाहिए तो परमेश्वर के भय मानना अवश्य जरूर है, क्योंकि ये परमेश्वर चाहता है उसके भय माने। भय का मतलब ये हुआ है आज्ञाकारी। परमेश्वर के बच्चों में हमेशा आज्ञाकारी रहे, उसके आज्ञाकारी बनकर रहें, ताकि जो है परमेश्वर यही चाहता है प्रत्येक अपने जन से, ताकि जो भय माने और भय के साथ जीवन बिताए, ताकि जो है जो परमेश्वर तू चाह रहा है उससे भी बढ़कर देने के लिए आशा रख रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तुम मांगने से भी अधिक तुझे देने के लिए मैं चाहता हूं। मगर अधिक जो है प्राप्त करना हो तो तू पहले दूसरों को मत देख, अपने को देख और अपने मार्ग दिशा को सही कर, ताकि तू जो मांग रहा है उससे भी बढ़कर मैं देने के लिए तत्पर खड़ा हूं। ऐसे महान परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए मिला हुआ है। इजराइल का परमेश्वर आशीष देना चाहता है, इसलिए अपने जो है लोगों को इस बात को कहता है तू भाई मान, ताकि जो है तेरी मनोरथ में पूरा करूंगा। तेरे आशा जो जिसके ऊपर तू आशा रखा है वो कभी नहीं टूटेगा, अंत में तुम फल पाओगे। हालेलुया। प्रभु वायदा करता है जैसे तू चाह रहे हो वो पूरी बात है परमेश्वर पूरा करेगा, उसके लिए कोई असंभव नहीं, क्योंकि आप विश्वासी जन है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हो सकता है आपके परिवार के अंदर कई बातें आपने विचार करके सोच करके आप जो आशा के साथ बैठा हो। कई लोग नौकरी में, कई लोग बिजनेस में, कई लोग जो है अपने जो है जो परिवार के लिए है, कई लोग विवाह का संबंधित है, कई लोग पढ़ाई का है, कई लोग कई किस्म का है। उस सभी बातों के लिए परमेश्वर इस बात को कहता है तू भाई मान। प्रत्येक दिन, पूरी दिन पर, हर दिन, प्रत्येक दिन परमेश्वर की भाई। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक दिन वचनों को हम जो है मानना है और उसको मुताबिक चलना है और प्रयास करके चलना है, ताकि जो है हमारा आशा जो है परमेश्वर पूरा कर सके। हमारा प्रार्थना भी विनती इसी प्रकार है, क्योंकि परमेश्वर साफ शब्द में जो नए नियम में कहा है
मांगने से भी अधिक देने वाला परमेश्वर है। हमारी मांग कही है, वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर कहता है तू मांगने से भी मैं अधिक दूंगा। मगर मेरे भी आज्ञा है तो प्रत्येक दिन परमेश्वर की बाई मान, ताकि जो परमेश्वर की निगाह तुम्हारे ऊपर है, आपको जो है समझना है परमेश्वर आपको और मुझे देख रहा है, चाहे कोई देखे ना देखे, ईश्वर का निगाह आपको ऊपर मेरे ऊपर बना रखता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन को ऊपर जो है उसने जो हमेशा अपने निगाह लगा रखता है, उनको पुकारों को सुनने के लिए उनका कान झुका रहता है। पत्रुस में साफ शब्द में इस जो है वो वचनों को द्वारा परमेश्वर आपसे मुझसे बात करता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है आप इस प्रकार भाई मानकर चले ताकि तेरी मनोरथे मैं पूरा कर सकूं, तेरा आशा ना टूटने पाए। जो आप आशा रखना है अगर उसको पूर्ति करना है और भरपूर होना है तो आपको और मुझे परमेश्वर के भाई मानना। परमेश्वर के भाई का मतलब क्या है? दोबारा इस बात को मैं लेकर आ रहा हूं, परमेश्वर को वचनों को मानना और उसको मुताबिक चलने हैं, वही है परमेश्वर के भाई। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। एक और वचन हम देखेंगे, तरह से पढ़िए आप, जो भजन संहिता 103 उसके 11 पढ़िए। भजन संहिता 103 का 11 ये पेज नंबर 729। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके द्रव्यों के ऊपर प्रबल है। देखिए, भाई मानने वाला को ऊपर जो है परमेश्वर ऐसे अनुग्रह करता है, ऐसी कृपा करता है। ये वचन यहाँ पर ये बताते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है तू भाई मानोगे तेरा आशा जो है पूरा होगा, तेरे मनोरथ को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर की ये वायदा है और वचन है, और वो वायदा कर रहा है अपने प्रिय जन से। मगर उसके पहले कहता तू इस प्रकार करोगे तो मैं इस प्रकार करूंगा। आमीन। भजन संहिता एक और बार दोबारा पढ़िए, 103 उसके 11। 103 का 11। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर, जैसा आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा, ऐसी उसका करुणा उसके डरवैयों के, जिसके डरवाया ऊपर प्रबल है, ऊपर है, प्रबल है। हालेलुया, जो भाई मानेगा, ईश्वर को भाई मानकर चलोगे, परमेश्वर अपना पर कृपा करेगा। वो कृपा का अर्थ यह है अनुग्रह, दया। हालेलुया, जिसने दया पा लिया वो सब कुछ पा लिया, जिसने अनुग्रह पा लिया वो सब कुछ पा लिया। उसका अनुग्रह, उसके दया हमारे लिए बहुत है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर के डर मानने के लिए यहाँ पर वचन इस बात को कहता है। भजन संहिता एक और बार देखिए, यहाँ पर देखिए 32 और उसको जो है 8 को दीजिए। भजन संहिता 32 का 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। उसका करुणा, उसका कृपा, उसका दया इस प्रकार रहेगा, वो हमेशा आपको अनेक बातों को सिखाएगा। ये बात यहाँ पर इस बात को कहता है। दोबारा पढ़िए आप, भजन संहिता 32 का 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, बुद्धि देगा। सबसे पहले परमेश्वर के भाई मानने वालों को बुद्धि प्राप्त होगी। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर कोई मार्ग दिखा रहा नहीं, तुझे जो चलना होगा उस मार्ग का अंदर, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि, तेरे ऊपर कृपा दृष्टि करूंगा और सम्मति दिया करूंगा, सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर के भाई मानने से किस प्रकार आशीषित है ये देखिए आप। जब मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया है इजराइल को, उनको परमेश्वर कहता है, वायदा करता है, मैं इस प्रकार तुझे आशीष देना चाहता हूं और तू प्रत्येक दिन मेरे भाई मानकर चल, ताकि तेरे मनोरथ मैं पूरा कर सकूं, तेरा आशा न टूटने पाए जो तुमने मेरे ऊपर रखा है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का प्रत्येक दिन भाई मानकर चलो, वचनों को पढ़ो, वचनों को सुनो और वचन के मुताबिक अपने आप को, जीवन को समर्पण करो, ताकि जो परमेश्वर आपके लिए रखा हुआ उत्तम से उत्तम चीजें वो प्राप्त करने के लिए बुद्धि और ज्ञान हर चीजें वो देगा। हालेलुया, यही वचन हमें समझाता है। दोबारा एक और बार पीछे पढ़िए आप, 32 का 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा जी, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा
आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे भाई मेरे बहन। परमेश्वर इस प्रकार वायदा करता है, इस वायदा को आप समझें। आप जो परमेश्वर चाहता है उस प्रकार अपने आप को समर्पण करें। जब ये आप समर्पण करोगे, जब ये आप प्राप्त कर पाओगे। यदि आपका और मेरे काम सफलता होना तो परमेश्वर के अनुग्रह चाहिए, दया चाहिए। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में, मेरे जीवन का अंदर कोई बड़ी कार्य करने के लिए। वो अद्भुत को आप और मैं देखना चाहते हैं तो परमेश्वर को भय मानकर उसके वचन के आधार पर अपने आप को सौंपते हुए आगे बढ़े, ताकि सारी चीजें जो परमेश्वर चाहता है वो सब कुछ हम प्राप्त कर सके, औरों के लिए हम आशीष का कारण बने। हालेलुया। नई नियम के अंदर देखिए दया से यूहन्ना सुसमाचार 16:13 को पढ़िए। यूहन्ना 16:13। जी। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आमीन। क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर से अगुवाई होगी यदि आप परमेश्वर के भाई मानोगे तो। वही यूहन्ना सुसमाचार उसका 14:26 को देखिए जरा। यूहन्ना सुसमाचार 14:26। जी। परंतु ये सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुझे सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुझे स्मरण कराएगा। आमीन। हालेलुया। आज जो परमेश्वर कहता है तुम जो है भाई मानना और पापियों के कार्य में तुम नहीं बढ़ना, बुद्ध को नहीं देखना, उसे कुटकुटाना नहीं है, उसके तरफ मत ही देखो मत, तो अपने आप को संभाल और प्रत्येक दिन परमेश्वर के भय मानकर चल। और ये बातें परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर से वो समझाएगा। यही बातों को यहाँ पर यीशु ने कहा है। जो परमेश्वर आपसे वायदा करता है उसको पवित्र आत्मा को द्वारा कार्य भी करता है। इसलिए सहयोगी भेजा बार बार आपको जो है याद दिलाने के लिए, स्मरण कराने के लिए। परमेश्वर स्वयं वहां पर कहता है मैं अपने आत्मा को दिया है। वो पवित्र आत्मा आप और मैंने पाया हुआ है। पवित्र आत्मा में अगुवाई कर रहा है। दोबारा एक और पढ़िए आप। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, जो कहा है वह सब तुम्हें वो स्मरण कराएगा। भाई मानना, कभी हम भटक जाते हैं, उसके लिए यहाँ पर कहता है मैं यहाँ भी एक सहयोग दे रहा हूँ। पवित्र आत्मा आपके अगुवाई करेगा, वही सिखाएगा, वही समझाएगा परमेश्वर ने मेरे साथ क्या वायदा किया हुआ है और मैं कैसा भाई नहीं मान रहा हूँ, मानता हूँ कि नहीं मान रहा हूँ, कहाँ पर उल्लंघन कर रहा हूँ, ये बातें आपको समझाएगा। इसलिए यहाँ पर जो है 16:13 में साफ शब्द में कहा है। दोबारा एक और बार 16:13 को पढ़िए आप। 16 में 13। जी। परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, सब सत्य का मार्ग को बताएगा। क्योंकि वे अपनी ओर से ना कहेगा, अपने ओर से नहीं, परंतु जो कुछ सुनेगा वही वही कहेगा कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातों को तुम बताए, क्योंकि तुम्हें पता नहीं क्या होने वाला है आगे, हमें कुछ नहीं पता, मगर परमेश्वर वायदा करता है मैं अपने आत्मा के द्वारा तुझे अगुवाई करूंगा और तू जब भाई मानकर चलोगे मेरी मार्ग दिशा में, मैं इस प्रकार आशीषित दूंगा। कई लोग का प्रार्थना है, विनती है, उस विनती को परमेश्वर सुनने के लिए तैयार है, वो तत्पर खड़ा है, क्योंकि परमेश्वर को वचन कहता मैं प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर हूं, इसलिए सारे मानव मेरे पास आएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है परमेश्वर के भाई दिन पर मानो, और ये सिर्फ नहीं है, यीशु और एक बात को कहा है, वो यूहन्ना सुसमाचार 15:7 को देखिए जरा। यूहन्ना 15:7। जी। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये परमेश्वर की ओर से जो है कहता वायदा है, यदि आप बने रहे, परमेश्वर को छोड़कर नहीं चलना है, परमेश्वर में बना रहना है, उसका वचन आपके अंदर होना जरूरी है। जब भी आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, आपके मांगे पूरा होगा।
जब आप शुरुआत में से चल रहे हैं, प्रत्येक दिन परमेश्वर के भाई मान रहे हैं, तो आप गलत कभी नहीं हो सकता। जब गलत नहीं है तो सही मार्ग में चलोगे। जब सही मार्ग में चलोगे तो परमेश्वर ने कहा मैं बुद्धि दूंगा और ज्ञान प्राप्त करोगे और आज्ञाकारी रहोगे और मैं आशीषित दूंगा। आमीन, हालेलुया। सो प्रत्येक दिन आपको भाई मानना है। और वो सिर्फ नहीं, आखिरी वचन जो है कह रहा है 15:7, उसके मुताबिक आपको चलना है। जब भी आप प्रार्थना में मांगोगे, जो कुछ भी मांगोगे वो प्राप्त होगा। दोबारा एक और बार पढ़ लीजिए। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, परमेश्वर में आपको और मुझे बना रहना है और मेरा वचन तुम्हें बना और वो वचन हमारे अंदर बना रहना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था भाई मानना, परमेश्वर को वचनों को मानकर चलना, वो वचन हमारे अंदर बना रहेगा। तो दो चाहो जो हम चाहेंगे, जो हम मांगेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, वो आपको प्राप्त होगा। हालेलुया। निबंधन यही है, दिन भर जो है प्रत्येक दिन परमेश्वर के भाई मानकर चलना है। जब ये हमारे आशा पूरी होगी। परमेश्वर की ये वायदा है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर कहता मैं बुद्धि और ज्ञान हर चीज मैं उपलब्ध कराऊंगा तुझे। आज तेरे अंदर जो पवित्र आत्मा वो तुझे अगुवाई करेगा। जिस मार्ग में तू चलना चाह रहे हो उसमें मैं अगुवाई करूंगा करके परमेश्वर कहता है। ऐसे महान परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए है। आपको और मुझे परमेश्वर कहता है दिन भर तू है, प्रत्येक दिन तू भाई मान कर चल, देख तेरी जो है आशा नहीं टूटेगी। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ आपको और मुझे आशीष देना चाहता है। और परमेश्वर में हम बना रहे, वचन हम में बना रहे, जो हम चाहेंगे वो परमेश्वर करने के लिए तत्पर खड़ा है। आप भटकने की जरूरत नहीं है। जो आपको नुकसान हुआ उस बातों को आप समझे, ओ प्रभु मुझे पता नहीं था, मैं कई चीजों में गलत हो चुका हूँ, कई चीज में फिसल गया, कई चीज में गिर चुका हूँ, इसलिए मुझे क्षमा कर। मैं निर्णय कर रहा हूँ प्रत्येक दिन तेरे भाई मानूंगा और मेरे मनोरथ तू पूरा करेगा, मेरा आशा नहीं टूटेगा प्रभु। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ और तू मुझ में बना रहे और तेरे वचन के आधार पर मैं अपने जीवन को समर्पण करके आगे बढ़ूं। और जब मेरे पवित्र हाथ में तुमने दिया वो अगुवाई करने के लिए, उसका आवाज को, उसके अगुवाई को मैं सुनूंगा और मैं चलूंगा। हालेलुया। ताकि ये आपके लिए एक नया अद्भुत काम बन जाए। हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा। परमेश्वर कहता है तुझे आगे का पता नहीं है मगर मैं तुझे बताऊंगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, हो सकता है आपने भूल करा हो, उससे सिमरन करके छोड़ दे। प्रभु पुराने बातें हट जाएं। सिर्फ प्रार्थना में कहने से सिर्फ नहीं है पुराने बातें चला जाए नहीं। आप निर्णय बांधिए, निर्णय ले लिए, प्रभु मैं बीते हुए कार्य को मैं दोबारा नहीं करूंगा, नई कार्य के लिए मैं अपना आप को समर्पित कर रहा हूं। ये देखिए परमेश्वर की निगाह आपके ऊपर, मेरे ऊपर है। मेरे भाई मेरे बहन, वो सब कुछ जान रहा है, फिर भी कहता है मेरे बच्चे, मेरे जो है जन, बेकार नहीं होना है, बिगड़ना नहीं है, नष्ट नहीं होना है, आशीष अधूरी नहीं होना है। देखिए परमेश्वर चाहता है आशीष देने के लिए। परमेश्वर के लोग के लिए एक आशा है। वो परमेश्वर इसी बात को कहता है तेरी मनोरथ मैं पूरा करूंगा, तेरा आशा नहीं टूटेगा। हालेलुया। मगर तू परमेश्वर के भाई मान कर चल। शायद संसार में कुछ भी हो जाए मगर तेरे ऊपर कोई नहीं आएगा। परमेश्वर के वायदा कही है, रोग तेरे तंबू में नहीं आएगा, अकाल पड़ जाएगा देश के अंदर मगर तुझे कमी नहीं पड़ेगी। आमीन। ये पवित्र बाइबल इस बात को गवाही है। इब्राहिम को परमेश्वर ने आशीष दिया, मैं बड़े अपरंपार आशीष दूंगा, और उसका संतान को भी परमेश्वर ने आशीष दिया। इसहाक का अंदर हम देखते हैं तो फिर जो है अकाल पड़ गया, वहां पर कुछ नहीं हुआ मगर उसने बोया और 100 गुना उसने काटा। हालेलुया। वो परमेश्वर आज आपसे मुझसे कह रहा है तो प्रत्येक दिन तो ईश्वर को भाई मानकर चल। तेरी आशा, तेरी भरोसा, तेरी जो है मांग है वो सब कुछ मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। विश्वास करें, विश्वास करें और अपने आप को जो है जहां कमी घटी है उसे दूर करें। जब भी आपका आशा नहीं टूट पाएगी,
आशा को पूर्ति करने वाला परमेश्वर इस बात को कहता है, मेरे भाई मेरे बहन, चाहे ये संसार में कितने भी कठिन हो जाए, कमी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर आपको ऊपर कुछ नहीं आएगा नहीं। हालेलुया। यदि परमेश्वर की उसके जो है लव का अंदर हाथ और मैं बाड़े बांधे हुए हैं और परमेश्वर सुरक्षित है, अब हमें संभालने के लिए वायदा करता है और वो हर कदम पे तुझे ज्ञान और बुद्धि देगा चलने के लिए। हर एक कार्य का अंदर मदद करने के लिए पवित्र आत्मा का अगुवाई होगी। अगर आप भाई मानकर चलोगे, परमेश्वर के वचन का आधार पर चलोगे, उसका आदर और महिमा करोगे, तो इस चीजें को आप पाओगे। आपको भटकने की जरूरत नहीं है। हो सकता बीते हुए समय पे कई किस्म की चीजों को हमने देखा, कई चीजों को खोया, कई चीजों को जो है नुकसान हुई, वो तमाम चीजों को हो सकता है कई चीजों, मगर अगर आप परमेश्वर के भाई मान कर चलोगे तो परमेश्वर बड़ी कार्य करेगा आपके जीवन के अंदर। तो देखिए वही वायदा परमेश्वर ही कर रहा आपके साथ, मेरे साथ। वही परमेश्वर आज भी कहता है, यदि तू भाई मानकर चलोगे तेरे मनोरथ पूरा करूंगा। परमेश्वर को अपना आप को सौंपे, वचन कर आधार पर अपने जीवन को सौंपे, आप परमेश्वर की आत्मा को अगुवाई को सुने, ताकि जो है हर चीजें, चाहे हो सकता दुनिया में कई बातें हो जाएं, मगर आपको परमेश्वर संभालेगा। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। मेरे भाई मेरे बहन, हमारा आशा कभी नहीं टूटेगी। जो विश्वास करते हैं उसके लिए सब कुछ संभव है। ये मैं आपको बंद करें, सिर को झुकाएं, आप प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं सुंदर वचन के लिए, आपको वायदा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक दिन तेरे भाई मानकर चलने के लिए आपने कहा है, इसी प्रकार चलने के लिए मदद और सहायता देखिए। देखिए आपने जो योजना हमारे लिए जो बनाया है और उत्तम है, उस उत्तम को प्रभु हम प्राप्त करके आगे बढ़ पाए। चाहे संसार में कोई भी कमी घटी क्यों ना हो जाए, मगर खुदावंद तेरे चरणों में ले रहने वालों के लिए आप बड़ी आशीषाली करते हैं। क्योंकि तेरे वचन कहता है, तेरे खोजियों के लिए कोई भी बली वस्तु को घटी नहीं है। प्रभु मान परमेश्वर को मदद और सहायता दे। आपने प्रार्थना सुना, उत्तर दिए, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।